कभी कभी इंसान को सच्चाई जानने के लिए वक्त में पीछे जाना पड़ता है। पर क्या हो अगर वो सच इतना खतरनाक हो कि पूरी मानवता ही मिट जाए। साल था 2035। इंसान अब धरती के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे रह रहे थे, क्योंकि 1997 में एक घातक वायरस ने 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। धरती वीरान हो चुकी थी और इंसानियत अब अंधेरे में सांस ले रही थी। विज्ञान ने एक आखिरी कोशिश की, टाइम ट्रेवल। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो बीते वक्त में जाकर उस वायरस के सोर्स का पता लगा सके। वो इंसान था जेम्स कॉल। कॉल को भेजा जाता है साल 1996 में, लेकिन वो गलती से 1990 में पहुंच जाता है। वहां उसे पागल समझ लिया जाता है और पागल खाने में डाल दिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर कैथरीन रेली से, जो उसे सिर्फ एक मरीज समझती है। कोल बार बार कहता है, मैं कोई पागल नहीं, मैं भविष्य से आया हूँ, पूरी दुनिया खतरे में है। पर उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती है, क्योंकि उस पर यकीन नहीं करते। दिमागी झटकों के बीच एक नाम सामने आता है, बाराबंकीज। पागल खाने में एक और अजीब शख्स मिलता है, जेफरी। तेज तरार, पागल और रहस्यमयी। यही पहली बार कोल को पता चलता है बाराबंकीज आर्मी के बारे में। फिर अचानक कोल गायब हो जाता है और लौटता है 2035 में। वहाँ उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, हम बाराबंकीज की आर्मी हैं, इंसानों को खत्म करके जानवरों को आजाद करेंगे। अगली बार कोल को फिर से टाइम ट्रेवल कराया जाता है, पर इस बार वो साल 1917 यानी वर्ल्ड वार 1 में पहुंच जाता है, जहां वो जख्मी हो जाता है और फिर से किसी तरह 2035 में लौट आता है। अब वैज्ञानिक तय करते हैं अगली बार उसे सही समय में भेजा जाएगा। कॉल 1996 में पहुंचता है, जहां एक लेक्चर के दौरान फिर से उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर कैथरीन से। इस बार वह उसे किडनैप कर लेता है और कहता है, वक्त बहुत कम है, वायरस फिलाडेल्फिया से फैलेगा, हमें वहीं जाना होगा। शुरुआत में डॉक्टर कैथरीन कॉल की बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब वह खुद बाराबंकीज के चिन्ह और बातें सुनती है तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। कॉल और कैथरीन फिलाडेल्फिया में एक दुकान पर बाराबंकीज का चिन्ह देखते हैं। वो पूछताछ करता है और उसे पता चलता है जेफरी इस ग्रुप का लीडर है। वहीं जेफरी जो 1990 में पागल खाने में था, वो जेफरी के घर जाता है, लेकिन उसे निराश मिलती है। जेफरी कहता है, मैं वायरस के बारे में कुछ नहीं जानता, तुम पागल हो कोल। कोल ने कैथरीन को अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया होता है। गुस्से में आकर कैथरीन हमला कर देती है और उसी समय पुलिस सायरन सुनाई देता है। कैथरीन मदद के लिए हॉर्न बजाती है और कोल एक बार फिर गायब हो जाता है। 2035 में कॉल की बॉडी से एक प्राचीन गोली निकलती है, वही गोली जो वर्ल्ड वार 1 की थी। कैथरीन यह सुनकर चौंक जाती है। अब उसे यकीन हो गया था कि कॉल सच कह रहा था। कॉल वापस 1996 में आता है और कहता है, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ इस वक्त में। वो भविष्य से जुड़ा उपकरण निकाल देता है ताकि उसे दोबारा न बुलाया जा सके। कैथरीन कहती है, मैंने कारपेट कंपनी से बात की है, अब हमें बाराबंकीज के बारे में जानकारी मिलेगी। और कॉल कहता है, तुम मुझे मेरी किस्मत कहोगे, मैंने पहले ही सुन लिया है। यह सुनकर कैथरीन भी हैरान रह जाती है। जब वो एयरपोर्ट जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाराबंकीज असल में सिर्फ जानवरों को आजाद करना चाहते थे। वायरस फैलने वाला असली इंसान है डॉक्टर पीटर, जेफरी के पिता का असिस्टेंट। पीटर के पास है एक सूटकेस जिसमें खतरनाक वायरस है। वो अब फ्लाइट से दुनिया भर में वायरस फैलाने जा रहा है। कैथरीन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताती है, वो आदमी वायरस फैला देगा, रोको उसे। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कॉल दौड़ता है, भागता है, लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजती है और पुलिस कॉल को गोली मार देती है। अंततः एक सपना जो सच्चाई था। कैथरीन दौड़कर आती है। कॉल उसकी गोद में अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। यह वही पल है जो कॉल बचपन से सपनों में देखता था। दूर एक छोटा बच्चा खड़ा सब देख रहा था। वो बच्चा खुद कॉल का बचपन था। कैथरीन उस बच्चे को देखती है और पहचान जाती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में डॉक्टर पीटर प्लेन में बैठा है और उसके पास बैठी महिला मुस्कुराकर कहती है,
मैं इंश्योरेंस में काम करती हूँ, पर वो और कोई नहीं बल्कि 1935 से आई एक वैज्ञानिक है। अब इंसान वायरस को रोक नहीं पाया, लेकिन अब वैज्ञानिक उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। दुनिया फिर से एक नई सुबह की ओर बढ़ रही है। विज्ञान, प्रकृति और इंसान अब मिलकर इस धरती को फिर से जीने लायक बना सकते हैं। अगर इंसान वक्त से सीखे तो भविष्य को बचाया जा सकता है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।